हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है लकड़ी की चौकी या फिर पाटा। उस पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा या फिर आप सफ़ेद कपड़ा भी ले सकते हैं भगवान को आसन देने के लिए। तो मैंने चौकी पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा लिया है, जिसे मैंने चौकी पर पहले से ही बिछा कर रखा हुआ है। अब हमने ली है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की फोटो। आपके पास यदि फोटो हो तो आप फोटो रख लें, नहीं है तो आप बिना फोटो के भी यह पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा हो या फिर अन्य कोई शिव जी की पूजा हो, शिव जी की पूजा में शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। तो आपके पास यदि इस तरह की पत्थर की शिवलिंग हो तो आप वो रख लें, नहीं है तो आप मिट्टी से भी यह शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हैं। मिट्टी की शिवलिंग, जिसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, उसका भी विशेष महत्व होता है। उसके बाद हमें भगवान गणेश की एक मूर्ति लेनी है। यदि आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से या फिर मिट्टी से भी भगवान गणेश की मूर्ति बना सकते हैं। इसी प्रकार हमें माता पार्वती की मूर्ति लेनी है। यदि आपके पास इस तरह की माता पार्वती की मूर्ति ना हो तो आप मिट्टी से माता पार्वती बना सकते हैं, या फिर इस तरह से फोटो में भी आप माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। और आप हल्दी से भी माता पार्वती की मूर्ति बना सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए यदि आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तब भी आपको यही पूजा में सामग्री लगेगी, और यदि आप घर पर कर रहे हैं तब भी आपको पूजा में यही सामग्री लगेगी। मिट्टी से आप पार्थिव शिव परिवार किस तरह से बना सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से, इसके भी 2 वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वहां से जाकर के आप पूरा पार्थिव शिव परिवार बनाना सीख सकते हैं, जिसमें आप माता पार्वती, शिवलिंग, गणेश जी, नंदी महाराज और कार्तिकेय जी बनाना सीख सकते हैं। यदि आपके पास भगवान भोलेनाथ का डमरू है, त्रिशूल है, तो वो भी आप पूजा में रख लें। उनको भी पूजा में रखना बहुत शुभ होता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा में काले तिल का विशेष महत्व होता है। तो आपको काले तिल पूजा में अवश्य से चढ़ाने चाहिए। अब हमें पूजा के लिए चाहिए अक्षत, जो सजे होने चाहिए। टूटे अक्षत पूजा में यूज नहीं करने चाहिए। इसके अलावा हमें पूजा में चाहिए हल्दी, पीला चंदन और लाल कुमकुम माता गौरी को चढ़ाने के लिए। और ये सूखा भांग है। और कुछ भोग के लिए हमने बतासे लिए हुए हैं। अब हम पंचामृत की सामग्री देख लेते हैं, जिससे हम भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक में हमें चाहिए कच्चा दूध, गंगा जल, दही, शहद और घी। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों से अलग-अलग अभिषेक कर सकते हैं, वरना आप किसी एक पात्र में सारी चीज़ों को मिलाकर भी भगवान के अभिषेक के लिए पंचामृत तैयार कर सकते हैं और उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक चाहिए होगा जल का कलश, जिससे हम भगवान को जल का भोग लगाएंगे। आप चाहें तो इस तरह के कच्चे सूत से जनेऊ बना सकते हैं, वरना आप इस तरह का रेडीमेड जनेऊ भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भोग के लिए मैंने बेसन के लड्डू लिए हैं। आप मावा की मिठाई ले सकते हैं, अन्य कोई मिठाई भी भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। भगवान को भोग के लिए हमने लौंग ली है, इलायची लिया है और एक घी का दीपक लिया है हमने आरती के लिए। अब हम लेंगे इत्र भगवान को लगाने के लिए। उसके बाद हमें लेनी है मौली। ये आप मौली कच्ची भी ले सकते हैं, या फिर बाजार में जो पैकेट वाली रेशमी मौली आती है वो भी आप पूजा में यूज कर सकते हैं। कपूर आरती के लिए मैंने कपूर लिया है। थोड़ी सी हमें कॉटन भी चाहिए होगी भगवान की आरती के लिए। बाती बनाने के लिए धूप बत्ती चाहिए होगी। इसके अलावा हमें हल्दी और सुपारी भी लेनी है भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए और भगवान भोलेनाथ को सुपारी अर्पित करने के लिए। अब हम कुछ पैसे लेंगे दक्षिणा स्वरूप भगवान को अर्पित करने के लिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर सूखा सिंगाड़ा भगवान को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। तो आप सूखा सिंगाड़ा भी शिव जी को महाशिवरात्रि पर अवश्य से अर्पित करें। दीपक जलाने के लिए हमें एक माचिस चाहिए होगी। अब हम माता पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्री लेंगे, जिसमें आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी ले सकते हैं, या फिर आप 5 या 7 श्रृंगार सामग्री माता को अर्पित कर सकते हैं। फलों में मैंने केला का भोग लिया है भगवान को अर्पित करने के लिए। आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव जी को बेर का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है, तो आप वो भी ले लें।
पुष्प सामग्री में मैंने आक के फूल लिए हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए। शिव जी को आक के फूल, आक के पत्ते विशेष प्रिय होते हैं, तो वो ले लें आप। शिव जी के लिए मैंने सफेद पुष्प लिए हैं। भगवान गणेश के लिए दूब घास हमें चाहिए होगी। एक मैंने पुष्पमाला ली है भगवान को अर्पित करने के लिए, और कुछ हमने बेलपत्र लिए हैं। इसके अलावा आप धतूरा, भांग, गन्ना, गन्ने का जूस भगवान को चढ़ाएं, बेल, अपराजिता के पत्ते, अपराजिता के फूल, आप इत्यादि चीजें भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री का मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।